आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड के उन धमाकेदार ट्विस्ट्स की जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। मेकर्स अब एक के बाद एक ऐसे बड़े सरप्राइज लेकर आ रहे हैं जिन्हें देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। अगर आप भी इस सीरियल के रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर नया ट्विस्ट पिछले ट्विस्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की जो अब मीरा के सामने आने वाला है। अब तक मीरा सिर्फ अनु और आर्यवर्धन को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके हाथ ऐसा सच लगने वाला है जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे ही उसे आर्यवर्धन की असली पहचान से जुड़ा यह राज पता चलेगा, वह इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। मीरा अच्छी तरह जानती है कि किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अतीत होता है, इसलिए अब वह इस राज को छिपाकर रखने की बजाय सही समय पर इस्तेमाल करेगी ताकि एक ही चाल में पूरे परिवार को हिला सके। उसकी हर मुस्कान के पीछे अब एक नई साजिश छिपी होगी और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में मीरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक अवतार में दिखाई देगी। वह सिर्फ अनु को परेशान करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्यवर्धन की पूरी दुनिया को बिखेरने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं मीरा के पहले मास्टर प्लान की। मीरा सबसे पहले पुष्पा को अपना निशाना बनाएगी। वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे पुष्पा की इमेज खराब हो और परिवार के सामने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगें। इतना ही नहीं, वह अनु के करियर को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। संभव है कि वह अनु के काम में रुकावटें पैदा करे, गलतफहमियां फैलाए और ऐसे हालात बनाए कि हर तरफ अनु को ही दोषी माना जाए। मीरा की कोशिश यही होगी कि अनु मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो जाए कि वह खुद ही हार मान ले। लेकिन क्या अनु इतनी आसानी से हार मानने वाली है? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब बात करते हैं मीरा के दूसरे प्लान की। अब तक यश कई बातों से अनजान रहा है, लेकिन मीरा धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। वह यश का भरोसा जीतने का प्रयास करेगी और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाएगी। मीरा जानती है कि अगर यश उसके साथ आ गया तो वह परिवार के अंदर ही अंदर बहुत बड़ी दरार पैदा कर सकती है, इसलिए वह हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाएगी। संभव है कि वह यश के सामने ऐसी बातें रखे जिससे उसके मन में अनु और आर्यवर्धन के लिए गलतफहमियां पैदा हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े ट्विस्ट की जो पूरी कहानी बदल सकता है। मीरा को अब यह सच्चाई पता चल चुकी है कि आर्यवर्धन इस घर का असली बेटा नहीं है। वहीं दूसरी ओर घर के असली वारिस का सच यश और हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। यही सच अब मीरा का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। सोचिए, अगर यह राज पूरे परिवार के सामने आ गया तो क्या होगा? क्या परिवार में रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे? क्या आर्यवर्धन खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस कर पाएगा? क्या यश इस सच को स्वीकार करेगा, या फिर यह खुलासा पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। मीरा इस राज को सही समय तक छिपाकर रखेगी और फिर जब सब कुछ सामान्य दिखाई देगा तभी वह ऐसा धमाका करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कहानी में आता है एक और बेहद इमोशनल और रहस्यमयी ट्विस्ट। धीरे धीरे आर्यवर्धन को अनु के व्यवहार में कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगेंगी जो बिल्कुल राजनंदिनी जैसी होंगी। अनु बिना जाने वही आदतें अपनाने लगेगी, वही अंदाज, वही बातें, वही सोच और कई बार वही फैसले जिन्हें कभी सिर्फ राजनंदिनी लिया करती थी। पहले तो आर्यवर्धन इसे एक संयोग समझेगा, लेकिन जब बार बार ऐसी घटनाएं होंगी तो उसके मन में सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उसे याद आएगा कि पहले भी कई लोगों ने कहा था कि अनु का राजनंदिनी से कोई न कोई गहरा रिश्ता जरूर है।
झंडे ने भी काफी पहले यह बात कही थी कि अनु को बार बार राजनंदिनी के सपने आते हैं। उसे ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो किसी सामान्य इंसान को नहीं दिख सकती। उस समय शायद किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वही बातें सच होती हुई नजर आने लगी हैं। आर्यवर्धन अब हर छोटी छोटी बात को जोड़ने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि आखिर अनु को ऐसी बातें कैसे पता चल जाती हैं जो सिर्फ राजनंदिनी जानती थीं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? यहीं से कहानी पुनर्जन्म वाले एंगल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर मेकर्स इस ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले एपिसोड्स पहले से कहीं ज्यादा इमोशनल और रहस्यमयी होने वाले हैं। संभव है कि आर्यवर्धन खुद इस सच की तलाश शुरू करे। वह पुराने सबूत इकट्ठा करे, पुराने लोगों से मिले और यह जानने की कोशिश करे कि आखिर अनु और राजनंदिनी के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बार बार सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मीरा भी शांत नहीं बैठेगी। वह कोशिश करेगी कि आर्यवर्धन कभी इस सच तक न पहुंच पाए। अगर उसे लगेगा कि कोई उसके प्लान में रुकावट बन रहा है तो वह एक नई चाल चलने से भी पीछे नहीं हटेगी। यानी एक तरफ सच की तलाश होगी, दूसरी तरफ झूठ और साजिशों का जाल, और इन्हीं दोनों के बीच फंस जाएंगे अनु और आर्यवर्धन। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आर्यवर्धन आखिरकार अनु के पुनर्जन्म का सच जान पाएगा। क्या मीरा अपने प्लान में कामयाब होगी? क्या यश मीरा की बातों में आ जाएगा? क्या परिवार के सामने असली राज खुल जाएगा? या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा नया ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को फिर से बदल देगा? दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अनु का राजनंदिनी से सच में कोई गहरा संबंध है? क्या पुनर्जन्म वाला ट्रैक अब पूरी तरह शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीरा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप तुमसे तुम तक के हर लेटेस्ट अपडेट, नए ट्विस्ट, स्पॉइलर और आने वाले एपिसोड्स की सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसे ही और भी रियल, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।